नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार के महज अब 4 दिन रह गए हैं और चुनावी प्रचार में लगातार सीता सखी के नाम से विख्यात मालती सिंह चुनावी अभियान में लगी हैं और 1 नंबर से लेकर 46 नंबर वार्ड तक लगातार प्रचार अभियान में है। आज सिमरा के वार्ड नंबर 46 में सीतामढ़ी नगर निगम के चुनाव प्रचार में सीता सखी मालती सिंह पहुंची हैं। क्या कहना चाहेंगी? 1 नंबर से 46 नंबर तक आप प्रचार करते हुए पहुंच गए। सर एक्चुअल में मैं इसको दोहरा रही हूँ, रिवीजन कहते हैं ना करना, रिवीजन कर रही हूँ। मैं इस वार्ड में आज तीसरी बार आ रही हूँ। तीसरी बार आ गई? जी, तीसरी बार आ रही हूँ। भवदेपुर में भी 3-4 बार जा चुकी हूँ। लोग बुलाते हैं, बैठक लगाते हैं, उसमें भी जाती हूँ। इंडिविजुअली भी अपने टीम के साथ घूम रही हूँ। तो सर मेहनत में तो कहीं कोई कमी नहीं है। लगभग सारा वार्ड, सारा रोड, शायद ही कोई सिंगल 1-2 रोड छूट गया होगा। मैं ये नहीं कहती कि हर रोड हो ही गया होगा, लेकिन 99% सारे रोड हो चुके हैं। सारी जगह पहुंच। सीता सखी के नाम से विख्यात हो गई सीतामढ़ी में। सीता सखी कौन? तो मालती सिंह, ऐसा कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं। माँ सीता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये सीता की धरती है, सीतामढ़ी इस धरती का नाम है। ध्रुवीकरण हो रहा है वोट का, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। मैं बहुत सामान्य घर से हूँ। मेरा सोचने का तरीका, बात करने का, हर कुछ बहुत आम है। मैं बहुत कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ, आम जनता से हूँ, जैसे हर घर की माँ बहनें होती हैं। सीता सखी मेरा नाम मेरे पिताजी का और मंदिर में जानकी मंदिर से मिला हुआ है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि माँ की धरती को जैसा, जितनी वो पावन थी, उन्होंने पहली, वो अपनी हिंदू समाज की महिला थी जिन्होंने महिला के अधिकार और आत्मसम्मान के लिए वो लड़ी। अगर आप हिस्ट्री के तौर पे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो पहली हिंदू महिला माँ सीता थी जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। मैं भी लड़ रही हूँ। चुनाव में बहुत तरह के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उस सब में मैं माँ जानकी का नाम लेके अपने सच्चाई के बल पे, अपनी शिक्षा के बल पे, माँ बहनों के साथ के बल पे आज खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ। मर्दों से दुगनी तिगुनी अधिक मेहनत कर रही हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ उतनी ही। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 1st क्लास से। PhD भी कर रही हूँ? जी, PhD की तैयारी कर रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जितना जानती हूँ ब्यूरोक्रेसी को लेके या अपने काम को लेके, हो सकता है और भी लोग जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है नीयत की। सर मेरा नीयत बढ़िया है, साफ़ है। मैं चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं सबका विकास कर सकूँ। सभी सीता सखी हैं, चाहे वो 1 साल की हों, चाहे 80 साल की हों। माँ के धरती पे जितनी महिलाएं हैं सब सीता सखी हैं। सबका साथ लेके मेरी सीता सखी की टीम है पूरी, बहुत शांत टीम है। हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि अनडिसिप्लिन कुछ भी ना बढ़ता जाए, हो हल्ला ना हो, बाइकर्स के वजह से या गाड़ी के वजह से किसी महिला को अपने घर में छुपना या शर्माना ना पड़े। सभी खुल के, आप लोग अगर नज़र घुमाएंगे देखेंगे तो माताएं बहनें अगल बगल में हैं। सभी से बहुत आत्मीयता बात होती है, बैठती हूँ, दिल की बात करती हूँ, बताती हूँ, वो लोग भी बताती हैं कि क्या समस्या है वास्तविक रूप में। तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी माँ जानकी आशीर्वाद दे। मेयर पद के उम्मीदवार हैं आप, चुनाव जीत जाते हैं, मेयर पद का क्या क्या अधिकार है बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। मेयर पद के कई उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनको अपना अधिकार पता नहीं होगा कि हमें ये काम करना है, यहाँ तक मेरा अधिकार क्षेत्र है। आप क्या क्या करना चाहेंगे सीतामढ़ी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि नगर परिषद से नगर निगम बना है, इसका मतलब है कि शहरीकरण हुआ है, वार्ड बढ़े हैं, नंबर्स ऑफ वार्ड बढ़े हैं। इसका मतलब है कि गांव से जो लोग पहले पंचायत में थे, कई पंचायत अब वार्ड में आ गए हैं। यानी आप लोगों का नगरीकरण अब होने जा रहा है। जो फंड्स आते हैं वो अब आप लोगों के भी क्षेत्र में इक्वली आएंगे जितने शहरों में होते हैं, चाहे वो CCTV के लिए हो, चाहे बाथरूम लैट्रिन के लिए हो, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं वो सब। मेयर का जो काम है, मेयर जो होता है, जैसे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, उसी तरह से जो मेयर है वो नगर का पहला नागरिक है। ही और शी इज़ द CEO ऑफ द सिटी। वो पूरे शहर को रिप्रेजेंट करता है देश के सामने, विदेश में। अगर मैं मेयर बनती हूँ तो मेरा काम होगा सीतामढ़ी को, जितने भी बाहर से ब्यूरोक्रेसी के चाहे नेता आए, मिनिस्टर आए,
उनके सामने मुझे आप सबको रिप्रेजेंट करना है, आप सबके अधिकार की बात करनी है, वो फंड्स खींच के लाना है जो यहाँ का अधिकार है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, देखिए नगर आयुक्त के साथ काम करना होता है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। आईएएस आपके सचिव होंगे, लेवल के अधिकारी के पैरेलल में आपको बैठना है। अगर आप 4 लाइन इंग्लिश लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, सर धन कुबेर आज खड़े हैं, पैसा करोड़ों बह रहा है, लेकिन किसी को अधिकार का पता नहीं है, किसी को अपना ये नहीं पता है कि होता क्या है मेयर। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो शायद मेयर की स्पेलिंग तक नहीं बता पाए, ऐसे लोग भी मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो सीईओ के पोस्ट पे काम कैसे करेंगे? नगर आयुक्त को समझाना, आईएएस लेवल के अधिकारी से बात करना, फंडिंग करवाना, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब देखिए 3 तरह का गवर्नेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नेंस। तो जो मेयर है वो लोकल गवर्नेंस का हेड है। बिना सिग्नेचर के यहाँ का कोई भी गवर्नमेंट बॉडी काम नहीं कर सकता है विदाउट मेयर के सिग्नेचर के। इतना पावरफुल ये पोस्ट है सर। तो ये पावरफुल पोस्ट पे अगर हल्के लोग आते हैं, जिन्हें समझ नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते फाइल्स, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे, निर्भर होंगे अपने पीए पे, वो कैसे काम करेंगे सर? पीए तो कुछ भी साइन करा लेंगे, कुछ भी फंड इरेज करा, कई बार होता है, ऐसा होता है और अधिकारी फंस जाते हैं। तो मेरा एक बचपन से ही नियम रहा है कि बिना पेपर पढ़े मैं साइन नहीं करती। थोड़ा वक्त लग सकता है। जो लोग कहते हैं कि करप्शन मैं ऐसे हटा दूंगा, ये सिर्फ हवाबाजी है, संभव नहीं है। करप्शन परिषद में इस हद तक फैला हुआ है, नीचे से ऊपर तक। कल परसों घूम रही थी कोर्ट बाजार में, एक सज्जन ने कहा कि होल्डिंग टैक्स जो उनका अधिकार है लेना, उसके लिए कोई 2 रुपया नहीं देना है, उसमें 8-8, 10-10 हज़ार रुपया मांगा जाता है। वार्ड और भी लोग घूस के तौर पे सर। देखिए काम 1 दिन के बदले 5 दिन लटकाएगा, 10 दिन लटकाएगा। तो एक कहावत है कि अगर हेडमास्टर टाइट हो तो टीचर्स पढ़ाते हैं। तो बस मैं वो व्यवस्था देना चाहती हूँ जिसमें ऊपर, देखिए टाइम लगेगा, मुझ पे आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। 1 दिन में मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं मेयर बनते ऐसे नचाऊंगी और काम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कनेक्टेड रहूंगी आम पब्लिक से। आप लोग अपनी समस्याएं बोलेंगे, मेरी टीम रहेगी, टीम से बात कर सकते हैं। महिलाओं की अलग हेल्पलाइन नंबर रहेगा ताकि औरतों का, मेरी प्रायोरिटी में देखिए है महिलाएं। अगर किसी को बुरा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती, महिला उत्थान की बात करें, मैं महिला उत्थान की बात करूंगी। सीता सखी हूँ, सीता की सखियों की बात मैं करूंगी, अधिकार की बात करूंगी। जितने भी काम आएंगे मैं कोशिश करूंगी कि महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारिता दें, आए मुझसे काम लेके जाएं, फंड लेके जाएं, कंप्लेंट्स हैं खुल के करें। आप जिस वार्ड में घूम रही हैं, इस वार्ड में के गलियों में हमने देखा है कि मतलब गंदगी का अंबार है, चलने के लिए सड़क नहीं है, मतलब पगडंडी के सहारे लोग गांव में चल रहे हैं। इसको सुधारने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल सर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए निगम का बेसिक काम ही होता है लाइट्स, सड़क, सफाई। ये 3 बेसिक काम है जिस पे काम होना चाहिए। मैं महिला हूँ सर, मैं खुद ही निकलती हूँ सुबह। आप सोचिए निकलती होंगी, मैं 8 बजे निकलती हूँ, रात के 8 बजे जाती हूँ। 12 घंटे मैं फील्ड में रह रही हूँ। अभी 12 घंटे लगातार महिला हो के आप चल रही है, पैदल चल रही है। तो मुझे भी शायद वॉशरूम जाना होता होगा, कई बार प्यास भी लगती होगी, लेकिन ऐसी तो कोई यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था नहीं है। तो मैं जूझ रही हूँ तो निश्चित है कि महिलाएं भी जूझ ही रही होंगी। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना सर, जो बहुत ज़रूरी है, वो एटलीस्ट करवा सकूं, वो पैटर्न बनवा सकूं कि अगली बार जब मेयर का इलेक्शन हो ना, तो पब्लिक को इतना पता चल जाए कि वो अगले मेयर से वो काम करवा ले। बस लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं कि मेयर क्या होता है सबसे, क्योंकि पहली बार हो रहा है। इससे पहले परिषद का इलेक्शन होता था सर, तो उसमें तो सिर्फ वार्ड कमिश्नर की सहभागिता होती थी, वो लोग अपना मिलजुल के समझ के बनता था। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस बार पब्लिक, एक आम जनता भी वोट देगी। तो आम जनता के बीच में घूम रही हूँ, 12 घंटे खाती हूँ, कई बार नहीं भी खाती हूँ, कई बार मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार सर कुछ लोग पानी पिला देते हैं या चाय पिला देते हैं, टीम के साथ रहते हैं। चलिए आपके सीता सखियों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी? सीता सखी आपका नाम रख दी है मैडम, आप लोग किन्हें वोट करेंगे? वोट ही सको देवी हम खड़ा नहीं ना है। हाँ, किनको वोट करेंगे? सीता सखी। सीता सखी के छाप क्या है? टेबुल लैंप छाप। टेबुल लैंप पर मोहर लगेगा, बटन दबेगा। हाँ देवे। आप लोग क्या कहेंगे माता जी? जी सर, जे हो बुझते देवे। हाँ, मतलब कौन चीज के नाम पर वोट देंगे? मतलब विकास के नाम पर वोट देंगे। कई चर्चा हो रही थी अभी कि 2000 रुपए वोट बिक रहा है, तो पैसा पर वोट करेंगे कि विकास पर वोट करेंगे? ना जी सर, हम
विकास पर करेंगे। लोग कह रहा था ना कि 2000 रुपए वोट बिक रहा है। वो बिक रहा है जो व्यक्ति को मन होगा कि हम पैसा लेकर वोट दें तो वो व्यक्ति दे सकती है। लेकिन आप लोग जो है विकास पर वोट, हम लोग विकास विकास के नाम पर किसको वोट करेंगे? 30 को कैंडिडेट का। अभी मैं अभी ये नहीं बता सकती हूँ कि हाँ हम किनको वोट दें, हम जो अच्छी लगेगी हम उन्हीं को वोट देंगे। महिला को वोट करेंगे कि पुरुष को वोट करेंगे? महिला को करेंगे हम। महिला को करेंगे। जी देख लीजिए, तो कह सकते हैं हम महिला है तो महिला का मदद करेंगे। महिला है तो महिला को मदद करेंगे, चाहे पुरुष, हाँ जी, चाहे पुरुष किधर भी जाए, किसे भी। मतलब पति देव कहीं था, लेकिन आप लोग महिला को वोट, हाँ महिला का वोट देंगे। महिला को करेंगे हम। जी मतलब माँ सीता की धरती, तो सीता के देंगे। माँ सीता के धरती पर पहला मेयर महिला बनेगी। हाँ पहला, क्या? हाँ सीता के देंगे। मालती देवी अगर अच्छी लगेगी तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। जी मतलब माँ सीता के धरती पर पहला मेयर महिला बनेगी। जी जी पहला में हाँ मालती जी बनेगी। मालती जी बनेगी। आप किसको वोट कीजिएगा? आप पहला बार वोट देना है आपको कि मतलब दूसरी बार वोट देना? नहीं, हमको नहीं देना है। अरे नहीं है यहाँ के। चलिए, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सीता सखी के नाम से सीतामढ़ी में विख्यात मालती सिंह हैं और लगातार चुनावी कैंपेन में लगातार मेहनत कर रही हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आज वार्ड नंबर 46 में लगातार घूम रही हैं। जानकी की और माँ सीता की धरती पर खुशी की बात यह है कि लगातार माता सीता का जयकारा लग रहा है, माँ सीता के लिए जयकारा लग रहा है और सीता सखी के नाम से विख्यात हो चुकी मालती सिंह को समर्थन मिल रहा है और महिलाएं भी कह रही है कि हम लोग सीतामढ़ी में पहला मेयर महिला को बनाएंगे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।